करता है, उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका। घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर मंत्री विधायक बात नहीं मान रहे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। राजद आपके साथ खड़ी है, राजद के तमाम नेता आपके साथ खड़े हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह और क्यों कह रहे हैं ऐसा, जरा आप वो सुनिए। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है, बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिलीजुली की सरकार है, उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है वो। और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है, उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है, उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों के लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल उनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में, उसको आग ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा। लोकसभा के भीतर जब हम लोग भी थे, लालू जी के नेतृत्व में, और पूरे विपक्ष ही नहीं पक्ष, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि जातीय गणना हो। थोड़ी सी एक समस्या उठी थी, जातीय गणना जब बात उठ रही थी, शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को
ऐसी जगह पर उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हो, लालू जी हो, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी दो बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारतीय सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन छूट दी हर राज्यों को कि आप करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का, देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। लेकिन भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप नीतीश जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी। कभी एक पत्रकार बंदूक करके। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री विधायक या जो एनडीए के घटक दल हैं वो आपका बात नहीं मान रहे हैं, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। राजद आपके साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार गर्माती दिखाई देती रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जातीय तनाव बढ़ेगा, और यही कारण है कि जगदानंद सिंह ने अब सीएम नीतीश कुमार को साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि ऐसा जो लोग कह रहे हैं, जो नहीं बात मान रहे हैं, आपके उस पर कार्रवाई कीजिए। राजद आपके साथ खड़ी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।